सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई, नाम जलेबी बाई, हाँ जलेबी बाई, हाँ जलेबी बाई। रात के वक्त श्रेया हल्के से शराब के नशे में घर लौटती है और देवरानी को आवाज लगाने लगती है। जेनी, ओ जेनी, अरे कमबख्त अभी सो रही है क्या? मुझे खाना कौन ला कर देगा? जेनी, ओ जेनी। जेनी श्रेया की अंग्रेजन देवरानी होती है, लेकिन बेचारी की किस्मत बहुत खराब थी क्योंकि उसकी शादी के बाद उसके पति अनुराग को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था। इस विलायती की इतनी औकात कि ये मेरे बुलाने पर भी नहीं आ रही, आज इसकी खैर नहीं। ऐसा सोचने के बाद श्रेया नशे की हालत में जैनी के कमरे में जाती है और उसके सोते हुए ही जोर से बाल पकड़ लेती है, जिसके चलते बेचारी जैनी को दर्द होने लगता है। छोड़ दीजिए मेरे बाल, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। मुझे खाना परोसे बिना ही तू सोई कैसे? तेरी इतनी हिम्मत! आप ही का तो इंतजार कर रही थी, इंतजार करते करते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। आजकल तेरी आंख बहुत लग रही है, अब तो तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। श्रेया ऐसा कहने के बाद जैनी के बाल पकड़कर उसे खींचते हुए घर से बाहर ले आती है और उसे रात के 2 बजे घर से बाहर निकाल देती है। जैनी दरवाजा बजाने लगती है। जेठानी जी, जेठानी जी, दरवाजा खोलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। जेठानी जी, दरवाजा खोलिए। कमीनी वलायती चिड़िया के कुछ ज्यादा ही पर आ रहे हैं। अब रात भर जब बाहर पड़ी रहेगी तो अच्छा सबक मिलेगा उसको। ऐसा सोचकर वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। तभी बेचारी जैनी को कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है और वो रोने लगती है। कोई तो दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। जेठानी जी, दरवाजा खोल दीजिए। माँ जी, कहाँ हो आप? जैनी की हालत बहुत बुरी होती है, जिसके चलते रसोई की खिड़की से कूदकर ममता जैनी के पास आ जाती है। जेनी, जेनी, रोने की जरूरत नहीं है बहू, देख मैं आ गई, चल मैं तुझे अंदर लेकर चलती हूँ। ममता खिड़की की ही मदद से जैनी को घर के अंदर ले आती है, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, ममता रसोई में नाश्ता बना रही होती है तो बेचारी जैनी घर के सोफों की डस्टिंग कर रही होती है। तभी श्रेया नींद से जागकर हॉल में आती है। ओहो, इस वलायती कितनी हिम्मत की ये घर के अंदर घुस आई। इसको इस घर में लाने वाला और कोई नहीं, एक ही इंसान हो सकती है। श्रेया सीधा रसोई में जाती है और ममता से कहती है, जेनी को घर के अंदर कौन लाया? वो बहू, सुबह जब मैंने दरवाजा खोला तो बेचारी बाहर सिसक के रो रही थी। मुझे इस पर दया आ गई और मैं इसे अंदर ले आई। श्रेया ये सुनते ही ममता का हाथ पकड़ती है और गरम गरम तवे पर रख देती है। क्या कहा? सुबह या फिर रात को ही तुम इसे अंदर ले आई थी? अरे बहू, ये क्या कर रही है? मेरा हाथ जल रहा है, छोड़ दे, मेरा हाथ छोड़ दे। आखिर तू ये क्या कर रही है? ममता दर्द में तड़पने लगती है। कुछ देर उसे दर्द में देखने के बाद श्रेया ममता का हाथ छोड़ देती है। इस घर को मैं अपने पैसों से चला रही हूँ। इस घर में अगर किसी ने भी मेरे रास्ते में टांग अड़ाई तो उसके लिए मुझसे बुरा और कोई हो ही नहीं सकता। आइंदा अगर दोबारा ऐसा किया तो सोच लेना। और सुनो, शाम को यहाँ मैंने एक पार्टी रखी है, सभी मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखना। ऐसा गुस्से में कहने के बाद श्रेया अपने कमरे में जाती है और छोटे छोटे कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो अपने पति से पूछती है, बताओ राघव, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे तुम तो बहुत सुंदर और प्यारी लग रही हो, लेकिन ये कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे नहीं है। पता था ऐसे ही बोलोगे। अरे तुम्हें भी मुझे खुश देखकर खुशी नहीं होती क्या? ये ड्रेस अरमानी की है और स्टॉक में सबसे पहले मैंने खरीदी है। अरे वाह श्रेया, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम सुंदरता की मूरत लग रही हो। राघव अपनी घमंडी पत्नी, जो कि रंगत से भी सांवली थी, वो उसकी बहुत तारीफ करता है, लेकिन मन ही मन उसे कोसने भी लगता है। अरे ये काली घमंडी चुड़ैल भला कभी अच्छी लग सकती है? कोई इसे बताए कि इसका घमंड और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्या तुमने कुछ कहा? अरे मेरी जान, भला मैं कुछ कह सकता हूँ? ऐसा नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे आज कुछ खास है क्या जो तुम इतने तैयार हुई हो? अरे हाँ,
आज मेरे सभी अमीर दोस्त घर पर आएंगे। मैंने अपने घर पर एक पार्टी रखी है। शाम की पार्टी के लिए तैयार हो जाना और सुनो, अपने छोटे भाई को बोल देना कि वेटरों की जगह काम कर लेगा। मैं उसको कुछ पैसे दे दूंगी। ये सब दरवाजे के बाहर जैनी खड़ी होकर सुन लेती है, जिसके बाद वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर अनुराग भी होता है। क्या हुआ जैनी, क्यों रो रही हो तुम? इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं। हम जेठानी जी की नजरों में नौकरों से भी गिरे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि हम ये घर छोड़कर यहाँ से माँ जी को अपने साथ ले जाएं और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करें। तुम तो जानती ही हो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर घर छोड़ दिया तो भूखे मर जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अनुराग जैनी के आंसू पोंछता है। चिंता मत करो जैनी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जैनी अनुराग की बात मान लेती है, जिसके बाद देखते ही देखते शाम हो जाती है और श्रेया के सभी नशेड़ी दोस्त घर पर आ जाते हैं। उनका घर किसी डिस्को से कम नहीं लग रहा था। श्रेया के सभी दोस्तों ने पी रखी होती है और सभी 3 पत्ती खेल रहे थे। और मैं जीत गई। ये लो देखो मेरे कार्ड, ये सब पैसे अब मेरे हुए। श्रेया नशे में सब कुछ हार चुकी थी। आखिरी में उसका घर रह गया था। वही श्रेया को अपनी हार मंजूर नहीं होती और वो अपना घर भी दांव पर लगा देती है। गेम अभी खत्म नहीं हुई। मैं अपना ये घर दांव पर लगाती हूँ। श्रेया तुझे चढ़ गई। ऐसी बहकी बहकी बातें मत कर। घर को दांव पर लगा दिया तो कुछ नहीं बचेगा। श्रेया किसी की नहीं सुनती और वो फिर से अपना घर हार जाती है। आखिरकार ये घर भी मेरा हुआ। मैं जीत गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये घर मेरा है। लेकिन अब नहीं है। जाओ, चली जाओ अब तुम यहाँ से। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अरे यह ऐसे नहीं मानेगी। तो यहाँ खड़े हुए मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसे निकाल फेंको यहाँ से। अंजलि के कहने पर चिराग और सुरेश श्रेया को घर से बाहर निकालकर फेंक देते हैं। ये सब जैनी सबको करते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो अंजलि के सामने आकर बैठ जाती है और कहती है, मेरी जेठानी को तो हरा दिया, मुझे हरा पाओ तो मानूं। अच्छा, तो जैसे गरीब के पास दांव पर लगाने के लिए क्या है? जैनी अपने गले से मंगलसूत्र उतारती है और दांव पर लगा देती है, जिसके बाद वो 3 पत्ती खेलना शुरू करती है। अपने सुहाग की निशानी से ही वो धीरे धीरे अपनी जेठानी का हारा हुआ सब वापस जीत लेती है। ओह गॉड, ये नहीं हो सकता। अब तुम इस घर से अभी के अभी निकल जाओ और आज की पार्टी यहीं खत्म होती है। जहाँ बेचारी जैनी के पास कुछ भी नहीं था, वहीं अब जैनी के पास बहुत कुछ था। जब श्रेया को अगले दिन सुबह इस बात का पता चलता है तो उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वो सुबह सबसे पहले अपनी अंग्रेजन देवरानी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो जैनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तेरी गलतियां माफ करने के लायक ही नहीं है। अरे जिस दौलत पर तुझे घमंड था, आज वो दौलत तेरे पास भी नहीं है। छोड़िए माँ जी, जो हुआ सो हुआ। श्रेया दीदी मेरी जेठानी है और इस घर पर उनका भी हक है। जैनी के समझाने पर घर वाले मान जाते हैं और श्रेया को घर में आने देते हैं। उस दिन के बाद से श्रेया बहुत ज्यादा सुधर जाती है और अपनी अंग्रेजन देवरानी के साथ अच्छे से रहने लगती है।